नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार का खास कार्यक्रम बिहार की जंग। और बिहार की जंग में हम बात करेंगे आज नीतीश कुमार की और भाजपा के बीच छिड़े जंग की। क्यों हो रही है जंग? देखिए, आज सत्ता के गलियारों में जब नॉमिनेशन हो रहा था मनन मिश्रा का और उपेंद्र कुशवाहा का, तो एक चर्चा बहुत आम थी कि जनता दल यूनाइटेड ने अपना दावा राज्यसभा सीट के लिए क्यों छोड़ दिया। कहते हैं कि बहुत हार्ड बार्गेनर है नीतीश कुमार, बहुत कड़ा सौदा करते हैं आगे से अपने सामने वाले से, लेकिन राज्यसभा की दोनों सीटें उन्होंने छोड़ दी बीजेपी के लिए। बीजेपी कह रही है कि एनडीए के कोटे से गए हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा ने तो केवल मनन मिश्रा को भेजा है। लेकिन ये हकीकत है कि दोनों भाजपा का ही कोटा है और भाजपा के कोटे से ही दोनों जा रहे हैं। तो फिर नीतीश कुमार ने क्यों सरेंडर कर दिया, क्यों नहीं अपना दावा किया राज्यसभा के लिए? एक चर्चा है कि विधान परिषद की सीट नीतीश कुमार को मिलने वाली है, ये अलग कहानी है। लेकिन राज्यसभा की सीट में एकदम वॉकओवर देना बीजेपी को, ये लोगों को खटक रहा है कि इसके पीछे की कुछ इनसाइड स्टोरी जरूर होगी जो धीरे धीरे सामने आएगी। तो आज हम उसी इनसाइड स्टोरी को आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना दावा क्यों छोड़ दिया और भाजपा के सामने सरेंडर क्यों कर दिया, या फिर भाजपा के साथ उनकी क्या डील हुई जो राज्यसभा में ना मनीष वर्मा गए, ना सरयू राय गए, ना जेडीयू का कोई प्रत्याशी गया, और मनन मिश्रा और उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा के लिए जा रहे हैं। तो देखिए, एक जो बात बहुत ही हाई लेवल सोर्स के आ रही है वो यही आ रही है कि विधानसभा का जो चुनाव जो बिहार में होगा उसके लिए एक समझौता करीब करीब नीतीश कुमार ने भाजपा के साथ फाइनल किया है, या अपने तरफ से उन्होंने बात रख दी है कि जो विधानसभा का चुनाव जब भी हो, इस साल हो, 25 में हो, जब भी विधानसभा का चुनाव होगा उसमें जनता दल यूनाइटेड 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 140, आप याद करिए 2005 और 2010 इन दोनों चुनावों में जनता दल यूनाइटेड 140 और 141 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ी थी और सरकार बनाई थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हुए थे। तो आज उसी फार्मूले को जनता दल यूनाइटेड 2024 या 25 आप जो कह लीजिए, उसी फार्मूले को लागू करने वाली है कि 140 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड का प्रत्याशी लड़ेगा। बाकी की जो 103 या 102 सीटें हैं उसको आप चिराग पासवान को दीजिए, जीतन राम मांझी को दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए, या आप खुद लड़िए, उससे जनता दल यूनाइटेड का कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की लाइन बहुत साफ है कि उनका समझौता भाजपा के साथ है, ना कि चिराग पासवान के साथ, ना जीतन राम मांझी के साथ, और ना ही उपेंद्र कुशवाहा के साथ। बीजेपी के साथ उनका तालमेल है। 140 सीटों पर लड़ेगी जनता दल यूनाइटेड, बाकी की बची हुई जो 103 सीटें हैं उस पर भाजपा लड़ेगी। भाजपा अपने कोटे से जिनको देना है दे, उससे जनता दल यूनाइटेड का कोई लेना देना है नहीं। तो इसी इनसाइड स्टोरी के आसपास जो है ये समझौता हुआ है। 140 की मांग है, अब वो 130 में फाइनल होता है, 135 में फाइनल होता है, 125 में फाइनल होता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने अपने तरफ से ये बड़ी मांग रख दी है कि 2005 और 2010 में जो हुआ था उसी को आपको लागू करना है। अगर हम राज्यसभा में अपना दावा छोड़ रहे हैं तो मतलब साफ है कि आपको विधानसभा में हमको ज़्यादा सीटें देनी होगी। और जनता दल यूनाइटेड जो हम बार बार कह रहे हैं कि जो नारा लगा रहे हैं जनता दल अब की बार 100 के पार, तो वो उसी एजेंडे का एक पार्ट है 140 सीटों की मांग। तो नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड की इस मांग से भाजपा अब आगे क्या करेगी, लेकिन फिलहाल बात यही थी कि ठीक है आप राज्यसभा की दोनों सीटें ले रहिए, लेकिन विधानसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में होगा और 140 सीटों पर चुनाव लड़ेगा जनता दल यूनाइटेड। बाकी की सीटें आपको जिसको देनी है दीजिए, खुद लड़नी है खुद लड़िए, किसी से जनता दल यूनाइटेड का बहुत लेना देना है नहीं। तो देखिए आगे इस पर आगे भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल सहमति
या कहिए कि एक प्रस्ताव नीतीश कुमार का यही है, इसको भाजपा को मानना है, नहीं मानना है, क्या करना है, या निगोशिएशन के लेवल पर बात जाएगी, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो राज्यसभा की जो सीट छोड़ी गई है उसके शर्त में यही है 140, और इसको भाजपा को मानना पड़ेगा क्योंकि राज्यसभा में जनता दल यूनाइटेड ने अपना दावा छोड़ दिया है। देखिए इस पर कैसे आगे लोग रिएक्ट करते हैं, लेकिन फिलहाल मामला टेंस का ही लगता है। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।